Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Smart Education YouTube channel. MDK 2025 केमिस्ट्री सिलेबस में आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो MDK सिलेबस के हिसाब से जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की रिएक्शंस हैं वो है एक एयर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ और दूसरा हमारे पास बस ये 3 रिएक्शंस हैं। और हम जो और रिएक्शन से एसिड के साथ वो भी मैं आपको समझाता हूँ। टोटली मैं कंप्लीट रिएक्शंस आपको यहाँ पे क्लियर करवाता हूँ। तो हम बात करते हैं जो फर्स्ट ग्रुप हमारा होता है, फर्स्ट ए ग्रुप जो हमारे पास एलिमेंट है, हम इसको नाम दे किसका एज अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। ये हमारे पास कहलाता है अल्कली मेटल्स कहलाता है। जो पीरियोडिक टेबल में सेकंड ए ग्रुप होता है आप उसको नाम दे किसका एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाता है। अल्कली का मतलब होता है एशेज। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्शंस करते हैं तो बेस की फॉर्मेशंस करते हैं, आप इनको अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। इस फर्स्ट ग्रुप में लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम में, मैग्नीशियम में, कैल्शियम में, स्ट्रांशियम में, बेरियम में और रेडियम में। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं इनके पास हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स होता है फर्स्ट ग्रुप के पास एज कंपेयर टू द सेकेंड ग्रुप से। उस हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स क्यों होता है? क्योंकि इस फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बिल्कुल क्या होती है कि लो होती है। जिनका आईपी का वैल्यू कम से कम वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जिनका आईपी का वैल्यू कम से कम होता है तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो जो पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स में फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हाईली क्या होते हैं कि रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, काफी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिसकी वजह से स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं। स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट्स पूरे पीरियोडिक टेबल में। सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स उसके बाद आते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट आईपी का वैल्यू इंक्रीज होता है तो उस वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स डिक्रीज होगा, तो उसके हिसाब से मेटालिक कैरेक्टर्स कम, तो उसके हिसाब से जहाँ पे रिएक्टिविटी कम होगी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स क्या होता है कि कम होता है। तो इनमें से टॉप टू बॉटम में रिएक्टिविटी क्या होती है कि बढ़ती है। तो मतलब सीजियम, फ्रांसियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पूरी पीरियोडिक टेबल में। मेटालिक कैरेक्टर्स इनके पास ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स इनके पास ज्यादा है। ये चीज आपकी क्लियर हो। अब हम डिस्कस करते हैं इन एलिमेंट्स के रिएक्शंस। तो रिएक्शंस में मैं इनके रिएक्शंस लिखवाता हूं। यहां पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। पहला रिएक्शंस हम करते हैं रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन, O2 के साथ रिएक्शंस। जो आप इनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं O2 के साथ, ये भी O2 के साथ, ये भी O2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन होता है जब ऑक्सीजन के साथ कोई भी कंबाइंस हो तो वो कहलाता है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्साइड्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्साइड्स। ये जो ऑक्साइड होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक ऑक्सीजन -2 में, एक ऑक्सीजन -1 में, एक ऑक्सीजन -1/2 में। 3 टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं। जो -2 में होते हैं हम इनको नाम देते हैं नॉर्मल ऑक्साइड का। नॉर्मल ऑक्साइड का हम इनको नाम देते हैं। जो -1 में होते हैं हम इनको नाम देते हैं पर ऑक्साइड का। पर ऑक्साइड कहलाते हैं, ये पर ऑक्साइड कहलाते हैं। जो -1/2 मतलब के एक का भी हाफ, हम इनको नाम देते हैं सुपर ऑक्साइड का नाम देते हैं। ये कहलाते हैं सुपर ऑक्साइड।
जो नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं इज आल्सो कॉल्ड डाइऑक्साइड, जो कलरलेस होते हैं, जो क्या होते हैं कि ये कलरलेस ऑक्साइड होते हैं, कलरलेस ऑक्साइड होते हैं। जो -1 में होते हैं इनका कलर होता है पेल येलो कलर होता है। इनका कौन सा कलर होता है? पेल येलोइश कलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी ये ऑरेंज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऑरेंज पेल येलोइश कलर। अब डिस्कस करते हैं ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी आपको मैं पहले बता दूं, ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा, लेकिन कौन सी? नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, Li2O। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो आप यहाँ पे 4 लगा दे और यहाँ पे 2 लगा दे, इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। नॉर्मल ऑक्साइड होती है, कलरलेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सोडियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ये कौन सी बनाएगा? नॉर्मल ऑक्साइड। सोडियम दोनों बनाता है, नॉर्मल भी बनाता है, पर ऑक्साइड भी बनाता है। सोडियम दोनों ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, मतलब ये Na ऑक्साइड भी बनाएगा और यहां पे Na2O ऑक्साइड भी बनाएगा, दोनों बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड भी, पर ऑक्साइड भी। एक ऑक्सीजन मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीजन 1 गेन करेगा, मतलब -1, यहाँ पे -2। इक्वेशंस को बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे 4 लगाए, तो इक्वेशन से बैलेंस हो जाएगा इस फॉर्म में। जो ये वाला ऑक्साइड है ये एग्जिस्ट करता है कौन से फॉर्म में? येलोइश कलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, येलोइश फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सोडियम ऑक्साइड जो होता है, सोडियम पर ऑक्साइड कहलाता है, सोडियम पर ऑक्साइड, वो डाइऑक्साइड कहलाएगा। बाकी जो हमारे पास ये 3 है, तीनों के तीनों सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, तीनों के तीनों सुपर ऑक्साइड बनेंगे। ये वाला फार्मूला बनेगा, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड, ये फ्रांसम तो नहीं बनाएगा क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है पोटेशियम, तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 ऑक्सीजन से उनमें से हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, एक ऑक्सीजन को हाफ इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो वो बनाते हैं कौन से हमारे पास? पर ऑक्साइड। मतलब कि ये सुपर ऑक्साइड बन रहे हैं, सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे पास सीजियम ऑक्साइड फास्ट रिएक्शन होगा, जल्दी में हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये रिएक्शन आप बेरिलियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। नॉर्मल बनते हैं तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो ये हैं वो बनाते हैं कौन सी? पर ऑक्साइड बनाते हैं, ये वाले पर ऑक्साइड बनाते हैं। तो आप इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो स्ट्रांशियम ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे क्योंकि ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, सॉरी पर ऑक्साइड, 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो इस हिसाब से ये होते हैं कलरलेस, बाकी ये इनका कलर चेंज हो जाएगा। जो आप ये पास ऑक्साइड्स बनते हैं ये बनते हैं कौन से? पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट एमसीक्यूज पॉइंट्स पे। पहले फर्स्ट ग्रुप वाले, टॉप टू बॉटम में इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप की बात सेम है। जो सॉल्युबिलिटी होगी इन कंपाउंड्स की टॉप टू बॉटम, लिथियम से सीजियम तक सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। जो इनकी लेटेस्ट एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है? टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम में इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स होगी, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स होगी, इनकी जो डेंसिटी होगी टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होगी। तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपके सॉल्व होने चाहिए। सॉल्युबिलिटी, लेटेस्ट एनर्जी,
हाइड्रेशन एनर्जी, बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटी टॉप टू बॉटम में इंक्रीज। इट मीन्स के जो बेरियम ऑक्साइड होगा वो ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू द बेरिलियम से। अच्छा, बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है ये एम्फोटेरिक नेचर में एग्जिस्ट करता है। कौन से नेचर में? एम्फोटेरिक नेचर में। बाकी सब के सब जो है वो बेसिक नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। सिर्फ बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक एग्जिस्ट करता है, बाकी सब के सब जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं किसमें? बेसिक ऑक्साइड्स में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट रिएक्शंस ऑफ इन एलिमेंट्स का विथ वाटर के साथ। हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं कि अगर आप इनका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो कौन सा प्रोडक्ट्स बनेगा और कौन से हमारे एमसीक्यू जो है वो हमसे पूछे जाते हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला रिएक्शंस पढ़ा ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ। अब H2O के साथ रिएक्शंस करवाते हैं कि अगर ये H2O के साथ रिएक्शंस करके किसकी फॉर्मेशंस करते हैं, जो सीजम को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं। सेम जैसे मैंने बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आप इनको नाम दें? क्योंकि यहाँ पे हाईली रिएक्टिविटी की वजह से ऑलमोस्ट आपने समझा होगा कि आप फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स को ऐसे रख ही नहीं सकते, जल्दी में रिएक्शंस कर लेते हैं, तो हम उनको प्रोटेक्शन के लिए केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, वहां पे महफूज रहते हैं। काफी ज्यादा रिएक्टिव हैं, जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। जो लिथियम, ये सबके सब एलिमेंट्स हैं, टॉप टू बॉटम में रिएक्टिविटी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, तो सबके सब वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्मेशंस करेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशंस करेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशंस करेगा। जैसे पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशंस करेगा। जैसे रुबिडियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्मेशंस करेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे सीजियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। टोटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं फर्स्ट ग्रुप में, लेकिन टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होता है। अच्छा, लिथियम जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शंस तो करता है, लेकिन वो लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बनाता, वो लिथियम ऑक्साइड बनाता है। ये बनाता है कौन सा? लिथियम ऑक्साइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाती है। टॉप टू बॉटम में इनकी इंक्रीज होगी रिएक्टिविटी, ज्यादा फास्ट रिएक्शन। मतलब सीजम तो इतना ज्यादा वाटर के अंदर होता है कि जैसे ही आप रखेंगे बड़ा हो जाता है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से। अच्छा, एमसीक्यूज पूछा जाता है यहाँ पे, इनकी भी सेम मैंने कहा कि टॉप टू बॉटम में इनकी बेसिसिटी इंक्रीज होती है। बेसिसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होगी, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, वो डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी सिर्फ इंक्रीज हो रही है। अब बेरिलियम वाटर के साथ चाहे आप वाटर यहाँ पे स्टीम लें, चाहे कूल्ड वाटर्स लें, नो रिएक्शंस। बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि बेरिलियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन से जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा। इट मीन्स कि इसके पास जो लेटेस्ट एनर्जी होती है ना, लेटेस्ट एनर्जी वो काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बेरिलियम के नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, नो रिएक्शन सब लिखते हैं, कभी भी रिएक्शन नहीं करता। लेकिन हाँ, मैग्नीशियम में दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, दोनों याद रखने आपने। अगर आप कूल्ड वाटर लिख रहे हैं, कूल्ड वाटर, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशंस करता है। अगर कूल्ड वाटर ले रहे हैं तो ये रिएक्शंस कुछ टाइम के लिए होता है। किसी कोई बुक्स लिखते हैं नो रिएक्शंस, लेकिन रिएक्शंस होता है, व्हाइट फ्यूम्स की फॉर्मेशंस होती है, व्हाइट फ्यूम्स की फॉर्मेशंस होती है।
अगर आप इसको स्टीम के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब क्वेश्चन होता है क्यों ऐसा, क्योंकि जब आप स्टीम यूज करेंगे तो हाई टेम्परेचर आप यूज करेंगे और हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाता है, OH बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। अदरवाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं कुछ टाइम्स के लिए, फिर वो खत्म हो जाते हैं। बाकी सब के सब हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे, ये M और यहाँ पे OH और ये ट्वाइस प्लस में हाइड्रोजन गैस की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। M मीन्स के इनमें से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम हो सकता है। जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर के अंदर मोर सॉल्युबल होता है, जल्दी में उसके साथ कंबाइंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है। क्यों, क्योंकि वैसे आपको मैं एक एमसीक्यूज क्लियर कर दूं जो पूछा जाता है हमसे। अब मैं ग्रुप फर्स्ट सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड, हेलाइड्स, तीन जो होते हैं। आप ऑक्साइड की बात करें, आप इनके हेलाइड्स की बात करें, आप इनके जो हमारे पास दूसरे होते हैं रिएक्शंस में के हाइड्राइड्स की बात करें, हाइड्राइड्स की, हाइड्रोक्साइड्स की, ये सब के सब सेकंड ग्रुप में टॉप टू बॉटम में इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बेरियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, बेरियम क्लोराइड्स भी सबसे ज्यादा सॉल्युबल, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी सबसे ज्यादा सॉल्युबल। लेकिन इनके जो सल्फेट्स होते हैं, इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं वो टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट्स याद रखना। बेरियम सल्फेट या बेरियम कार्बोनेट लेस सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, इज कंपेयर टू द बेरिलियम से, लैटिस एनर्जी की वजह से होता है। तो ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे सॉल्युबिलिटी पूछते हैं सल्फेट्स देकर, आपसे हाइड्रेट्स जो इनकी सॉल्युबिलिटी पूछते हैं कार्बोनेट्स देकर सेकंड ग्रुप के। हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम में बाकी सब में इंक्रीज होता है, इनमें भी इंक्रीज होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो सॉल्युबल नहीं होते। बेरियम सल्फेट सॉल्युबल नहीं होता, बेरियम कार्बोनेट्स भी सॉल्युबल नहीं होता। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेकंड रिएक्शन हमारे पास जो है वो है किसके साथ, हेलोजन के साथ। कि आप हेलोजन के साथ रिएक्शंस करवाकर आप उनमें पॉइंट्स बता दें। कौन सी, मैं यहाँ पे हेलोजन की रिएक्टिविटी के हिसाब से फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्ट होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद आयोडीन होता है रिएक्टिविटी के हिसाब से। लेकिन मोस्टली फ्लोरीन रिएक्शंस नहीं करता, आयोडीन भी नहीं करता, तो हम ये लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्लोरीन से लेंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शंस, ये भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, आप यहाँ पे भी क्लोरीन ले, यहाँ पे भी क्लोरीन ले, इनमें भी सेम क्लोरीन को ही हम रिएक्शंस करवाते हैं। तो ये हम रिएक्शंस करवाते हैं इनका भी क्लोरीन के साथ, Cl2 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 के साथ। अब सबके सब हेलाइड्स साल्ट बनाते हैं, सब में क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, और साल्ट को नाम देते हैं हेलाइड्स। और वाटर सॉल्युबल साल्ट होता है, वाटर सॉल्युबल साल्ट होता है, ये पॉइंट्स याद रखना। ये लिथियम क्लोराइड्स, सोडियम क्लोराइड्स, पोटेशियम क्लोराइड्स, रुबिडियम क्लोराइड्स, यहाँ पे सीजियम क्लोराइड्स, ये बनेंगे। सोडियम क्लोराइड्स को हम नाम देते किसका, एज ए टेबल साल्ट का नाम देते हैं, टेबल साल्ट कहलाता है सोडियम क्लोराइड्स जो होता है। तो ये जो हमारे पास साल्ट बने, इन साल्ट के टॉप टू बॉटम में मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, इनकी डेंसिटी, इनकी सॉल्युबिलिटी, इनकी हाइड्रेशन से एनर्जी में एमसीक्यूज, इनके सॉल्वेशन से एनर्जी में एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सब के सब टॉप टू बॉटम में
इंक्रीज होती है, जो इनकी लेटेस्ट एनर्जी होती है टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होती है। तो ये एमसीक्यूज आपसे यहां से क्लियर होने चाहिए। अब डिस्कस करते हैं सेकंड ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं। ये बनाता है बेरिलियम क्लोराइड से BeCl2। मतलब मैं यहाँ पे MCl2 लिख देता हूँ। M का मतलब है कि ये सब के सब एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे भी सेम एमसीक्यूज आपके क्लियर होंगे, सेम एमसीक्यूज। ये वाली पॉइंट्स टॉप टू बॉटम में यहाँ पे भी इंक्रीज होती हैं। ये भी साल्ट कहलाते हैं, ये ग्रुप भी साल्ट कहलाते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रुप वालों से इनकी थोड़ी सी कम। ऐसे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम रिएक्शंस करवाते हैं नाइट्रोजन के साथ। जब ये नाइट्राइड्स की फॉर्मेशंस करते हैं, कि अगर आप इनका रिएक्शंस करवाएं नाइट्रोजन के साथ तो नाइट्राइड्स बनेंगे, लेकिन फार्मूला चेंज होगा। कौन सा? कि मैं यहां पे एक रिएक्शंस करवाता हूं। देखिए N2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो लिथियम नाइट्राइड्स बनेगा, लेकिन यहां पे 3 लगाएंगे और यहां पे आप कितने, अगर आप इसको बैलेंस करें तो यहां पे 2 लगाएं, यहां पे 2, तो 2 3 6। आप जो यहां पे लगाएंगे यहां पे लिथियम में, तो 6 लिथियम इसके साथ कंबाइंड होंगे, ये कहलाएगा लिथियम नाइट्राइड्स कहलाएगा। सेम सीजियम भी नाइट्राइड्स की फॉर्मेशंस करेगा। नाइट्राइड्स यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, नाइट्रोजन भी बैलेंस और सीजियम भी बैलेंस। टॉप टू बॉटम में इनकी भी जो पॉइंट्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं कि इंक्रीज होती हैं। रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होगी। जो ये रिएक्शंस करते हैं, तो मैं इनका रिएक्शंस नाइट्रोजन के साथ तो M और ये N, तो यहां पे 3 लगाएं, यहां पे 2 लगाएं, और यहां पे इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए ये 3 और ये 2 इक्वेशंस बैलेंस हो गई। 3M का मतलब है कि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम जो होते हैं। जब आप इस को रिएक्शंस करवाते हैं वाटर के साथ H2O के साथ, तो ये यहां से अमोनिया गैस की क्या होती है कि फॉर्मेशंस होती है। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखें। अमोनिया गैस की फॉर्मेशंस करवाते हैं सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स। जब आप उनकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो इनकी भी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर टॉप टू बॉटम में क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये पॉइंट्स आपकी क्लियर हो। अगर आप सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स का या फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स का एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो एक हाइड्रोजन गैस प्लस में साल्ट बनाते हैं कि रिएक्शंस विथ एसिड। आप इनका रिएक्शन करवाएं किसके साथ? एसिड के साथ। तो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स +1 में, सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स +2 में। हम इसको HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये डाउन ब्रेकडाउन होगा। एक बनेगा MCl प्लस में H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाए, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे कि 2 लगाएंगे और यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। ये फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स का रिएक्शन। ये साल्ट कहलाता है, आयनिक कंपाउंड्स होता है, ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशंस करते हैं। जैसे आप इसकी जगह पे सोडियम प्लस में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बनाएगा Na2SO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, इक्वेशंस क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, सोडियम सल्फेट। सेम सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट्स का भी आप रिएक्शंस करवा सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शंस किसके साथ, H2CO3 के साथ एसिड है, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशंस कर देता है, ये बनाएगा। तो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं, प्लस में हाइड्रोजन गैस की क्या करते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं। और ये जो सल्फेट्स होते हैं, ये जो कार्बोनेट्स होते हैं, मैंने आपको पहले एमसीक्यूज में क्लियर कर दिया, टॉप टू बॉटम में इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं
जो हमारा फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप जो हमारा है पीरियोडिक टेबल में, कौन सा? कार्बन फैमिली के। एमडीके पहले 3 रिएक्शंस होते थे बोरान फैमिली के और कार्बन फैमिली के, साथ सिर्फ कार्बन फैमिली का रिएक्शन लिखा है। कार्बन में सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, टिन आता है, लीड आता है, ये एलिमेंट्स आते हैं। इनके रिएक्शंस करवाते हैं विथ ऑक्सीजन के साथ। तो ये प्रोडक्ट्स जो बनाएगा प्रेजेंस ऑफ इट में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तब बनेगा जब आप एक्सेस देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनेगा जब आप एक्सेस में ऑक्सीजन नहीं रखते, लिमिटिंग में रखते हैं, कम क्वांटिटी में रखते हैं, एब्सेंस में रखते हैं। ये लेस एसिड होता है, लेस एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसके हिसाब से मोर एसिडिक कैरेक्टर से रखता है, मोर एसिडिक कैरेक्टर से रखता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सिलिकॉन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जो जर्मेनियम डाइऑक्साइड होता है ये एग्जिस्ट करते हैं कौन से फॉर्म में? एसिडिक नेचर में। यहां तक सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड। लेकिन जो नीचे वाले ऑक्साइड्स हैं, जर्मेनियम ऑक्साइड्स हो गए, टिन या लीड ऑक्साइड्स, ये बेसिक नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो लीड ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है। लीड +2 में भी एग्जिस्ट करता है, +4 में भी एग्जिस्ट करता है। +2 वाला ज्यादा एसिड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो टॉप टू बॉटम में इनका बेसिक कैरेक्टर से बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर सॉल्युबल है, लेकिन जो कूल्ड वाटर के अंदर, कूल्ड वाटर में ये सॉल्युबल होता है। अगर आप हॉट वाटर में रखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, डिसॉल्व नहीं होता। किसकी वजह से? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की वजह से। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना एमसीक्यू पॉइंट्स में, कि लो टेम्परेचर पे सॉल्युबल लेकिन हाई टेम्परेचर पे इनसॉल्युबल होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। फिर रिएक्शंस विथ जो हमारे पास हेलोजन के साथ, तो इनका रिएक्शंस करवाते हैं X2 के साथ, यानी क्लोरीन के साथ, तो CCl4 की फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे SiCl4 की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे जर्मेनियम क्लोराइड्स की फॉर्मेशन करेगा। ये ऑर्गेनिक है। ये क्या होता है कि ऑर्गेनिक होता है, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्री की वजह से नॉन पोलर कंपाउंड्स होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है, हैलाइड्स जो होते हैं। तो ये एमसीक्यू पॉइंट्स में भी आपको क्लियर हो। एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक क्या होता है? सॉल्वेंट होता है CCl4 जो कार्बन टेट्राक्लोराइड्स होता है। उसके बाद अगर आप इनका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो वाटर के साथ भी रिएक्शंस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन भी करता है, लेकिन जब आप उनको टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो रिएक्शंस करता है, अदरवाइज नहीं करता। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशंस एलिमेंट्स को, कि ट्रांजिशंस एलिमेंट्स